बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लग रहा है कि मामला आर या पार होने वाला है। अमेरिका इस जंग में पूरी तरह कूदने को तैयार है, लेकिन शायद अमेरिका के तैयारे, जेट्स, तमाम चीज़ें इस दफ़ा ईरान उड़ाने वाला है और सूरत हाल ऐसी हो चुकी है। सिनेरियो ये हुआ है कि जो इसराइल की लॉबी है, जो अमेरिका में है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में कूद पड़े। और जो ईरान ने हशर किया है आज और कल, जो 2 दिन से इन्होंने हशर किया इसराइल का, उजाड़ कर रख दिया है इसराइल को। यानी समझ ले 1/3 तो तिल अभी बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। पता नहीं कितने साल उसको लगे दोबारा रीबिल्ड होते हुए। उसके बाद अब अमेरिका को लग रहा है कि हमारी शामत आने वाली है और अब हमें बचाना। स्टेरियो क्या हुआ है? सबसे बड़ी अमेरिका की जो एयर बेस है वो है कतर में, अल उदैद एयर बेस। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने कतर में एयर बेस से अपने सारे तैयारे मेन मेन जो है वो हटा लिए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान इसराइल की जंग से पहले यहाँ पर तैयारे मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ आपको कोई तैयारा नजर नहीं आता। अब हुआ ये है कि कतर से लेकर दीगर ममालिक ने अमेरिका को कह दिया था कि आप किसी सूरत हमारा फौजी अड्डा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, ईरान ने कहा हमने बातचीत की है, वो कह रहे हैं जी हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा अड्डा, जो अड्डे देगा वो तबाह होगा। अब सिनेरियो ये है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा के बाहर जो अल उदैद एयर बेस है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी एयर बेस है। और यहाँ असल में सारे का सारा अमेरिका का सामान है। जो अफगानिस्तान की जंग है वो यहीं से लड़ी जा रही थी। यानी सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर है वो ये है। यहाँ अमेरिका के, यानी आप समझ लें कि सारे के सारे मेन तमाम चीज़ें, चाहे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने आना हो समंदरों के रास्ते से, इनके ड्रोन्स हो, इनकी तमाम चीज़ें हो। अब स्नैरियो यहाँ पर ये है कि तमाम के तमाम ममालिक अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ से अपना सामान उठाएं, क्योंकि हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ से एक लड़ाई हो। तो कतर की जानिब से भी कहा गया। अमेरिका ने किया क्या है कि उसने अपने सामान उठाकर इस वक्त उर्दन में मुंतकिल करना शुरू किया है। और उर्दन मुकम्मल तौर पर इस वक्त इसराइल को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। उर्दन इस वक्त ईरान के खिलाफ भी है। सो लिहाजा ईरान के जो सिजील मिज़ाइल है, सिजील 2, खैबर शिकन, ये जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, ये हर जगह पहुंच सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह पर। जब कासिम सुलेमानी को मारा था, याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद इराक में जो अमेरिका की एयर बेस थी उस पर ईरान ने मिसाइल हमले किए और उसमें बहुत सारे अमेरिकी मादी बड़े एसेट्स तबाह कर दिए। उसके बाद फिर अमेरिका ने फैसला किया था कि आज के बाद हम अपने जो एसेट्स हैं वो दुनिया भर में बिखेरेंगे, एक जगह नहीं रखेंगे, ताकि नुकसानात कम से कम हो। इस वक्त हालत ये है कि अमेरिका ने अपने तमाम तरीन जितने ख़ास तौर पर एसेट्स हैं उनको दीगर जगहों पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। उनको ये पता है कि अब अटैक होने के लिए जा रहा है। और जाहिर सी बात है, ईरान कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो खुद मुंह उठाए और अटैक करने के लिए आगे बढ़े। मामला सारा ये है कि ईरान तब अटैक करेगा जब अमेरिका इसमें कूदेगा। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अगर इस वक्त रुका हुआ है, तो ये जो ईरान ने तबाही मचाई हुई है इसराइल के अंदर, वो सिर्फ इसलिए रुका है, अदरवाइज कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन उन्होंने आना है, इस जंग में कूदना है। जो मर्जी आप कर ले, ईरान के मिसाइलों ने, ड्रोन्स ने, जो इसराइल की मिलिट्री साइट्स है, कमांड एंड कंट्रोल हब्स है, वो तो मुकम्मल तौर पर उन्होंने उड़ा दिए हैं। सो अब बताइए कि सूरत हाल के अंदर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका के पास रास्ता कोई नहीं, उसको अपने एसेट्स बचाने हैं और वो दीगर जगह मुंतकिल कर रहा है कि ताकि वहाँ से इसराइल की भी हिफाजत हो और ईरान के खिलाफ भी मामला चले। सो एक चीज़ तो अच्छी है कि ईरान की इसराइल की तबाही के बाद बहुत सारे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो असल में ये देख रही हैं कि हालात अब किस जानिब जा रहे हैं। पुतिन ने एक बड़ी अहम बात की है, जो कि अब खुलकर वो इसराइल के खिलाफ आने वाला है। उसने कहा ईरान का और रूस का दुश्मन एक ही है, वो दोनों एक ही दुश्मन से लड़े हैं। अब आप अगर गौर करें तो दोनों अलग अलग मुल्कों से लड़े हैं, लेकिन दुश्मन एक ही है। इसका क्या मतलब? अब यूक्रेन से ईरान तो लड़ नहीं रहा और इसराइल से रूस तो लड़ नहीं रहा। इसका मतलब है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो यूक्रेन की जंग है ये भी असल में इसराइल ने शुरू करवाई है। बैक एंड पे और बैठे हुए हैं, कवर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मामला तो वो खुलकर आए हैं।
इस वक्त अमेरिका बिल्कुल पजल का शिकार है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। देखिए, ईरान ने असल में टारगेट किए हुए हैं लोग। आप ये सोचें, ये जो सारी सूरत हाल में जो तबाही होनी है वो इसराइल की तो होनी होनी है, अमेरिका की ज़्यादा तबाही होगी। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको ईरान इतनी आसानी के साथ हिट कर लेगा, इतनी आसानी के साथ हिट कर लेगा कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जितने तैयारे हैं वो सारे या तो समुद्रों में गिर जाएंगे या तबाह हो जाएंगे। और जिस तरह ईरान इस वक्त अटैक कर रहा है क्लस्टर वॉरहेड के साथ, यानी आज भी उन्होंने देखिए अटैक किया है, एक मिसाइल जाता है वो 6 डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं, उसको एक को नहीं रोक पाते। आगे वो जाता है, उसके अंदर से कई दर्जन मिसाइल और बम निकलते हैं और वो जाकर डिफरेंट जगहों पर फटना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे खतरनाक जो किस्म होती है किसी भी मिसाइल की वो ये हो सकती है कि आप एक अटैक करें और उसके बाद आगे मजीद करें, और वो जो आगे मजीद है वो कहाँ कहाँ जाकर फटेंगे किसी को भी नहीं पता होता, मारने वाले को भी शायद प्रॉपर्ली अंदाजा नहीं होता। तो अमेरिका पर अगर उन्होंने मिसाइल मार दिए तो बताइए फिर क्या करेंगे। तो अमेरिका को इस वक्त इतना खौफ है, उनको पता है कि हमारे एसेट्स इस वक्त हिट हो सकते हैं, तो उन्होंने उर्दन और दीगर जगहों पर पहुंचाने शुरू कर दिए अपने आप को, वो कंप्लीटली बचा रहे हैं। हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त जो मामला देख रहा है वो बड़े खतरनाक मामला में इस वक्त अमेरिका उलझा हुआ है। एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है ईरान के इन हमलों के बाद, वो बड़ी ही अजीबो गरीब सूरत हाल है। हुआ ये है, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो दुनिया सारी इजराइल के साथ खड़ी हो गई थी, लेकिन ये जो ईरान हमले कर रहा है इसमें आप गौर करें, क्या यूरोपियंस, आम आवाम की बात हो रही है, क्या यूरोपियंस, क्या एशियंस, क्या पाकिस्तानी, क्या मुस्लिम कंट्रीज, इवन के जो ईरान से इख्तलाफ रखते हैं वो, और दुनिया भर के सारे लोग, उनको परवाह ही नहीं है कि इसराइल की तबाही कितनी हो रही है। यानी वो ये कह रहे हैं ठीक है हो रही है, इसको और तबाह कर दो। वो सारे ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। और ये झटका जितना ज्यादा इसराइल के लिए खतरनाक है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा खतरनाक है। तमाम की तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, गल्फ कंट्रीज ने, उन्होंने सब ने कह दिया है कि ट्रम्प को कि हम ईरान की इस जंग में आपके साथ नहीं खड़े। उसकी रीजन ये है कि अब रशिया और चाइना मुकम्मल तौर पर तैयारी करें, उन्होंने इस जंग में कूदना है। और ये जितनी एक्यूरेसी इस वक्त बेहतर होना चाहिए, देखें यही थाट, यही अमेरिका के मिसाइल हर जगह रखे हैं, तो अमेरिका तो यहाँ पर फेल होने के लिए जा रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में जहाँ पर मर्जी ले जाए अपने एसेट्स, अपने तैयारे, अपने जेट्स, अपने ड्रोन्स, वो हिट हो जाएंगे। ये असल में अमेरिका का ही तो सारा असला है जो इसराइल के अंदर नकारा हुआ पड़ा है, और ईरान ने उनको तबाह करना शुरू किया है। अब आप ये सोचें कि नेतन्याहू के लिए इस वक्त डूब मरने का मकाम ये है कि उसने पहला वार तो बड़ा खतरनाक किया था। ये इसी तरह का वार था जैसे आप किसी टीम के 5 खिलाड़ी आप आउट कर दें चंद ही ओवर्स में, लेकिन फिर आगे ऐसी पार्टनरशिप लगे कि वो आपको पूरा मैच हरा दे। एग्जैक्टली ईरान ने बाउंस बैक किया है। इन्होंने अटैक किया, पहले सब कुछ हिट हो गया, लेकिन जो ईरान ने बाउंस बैक किया है अब वो संभल ही नहीं पा रहे। अभी तो आप ये देखिए स्टेट ऑफ हार्मस वो बंद करने जा रहे हैं, तेल की कीमतें गालिबन $120 तक चली जानी है बैरल, जो अब हालात नजर आ रहे हैं। गैस की कीमतें 25% महंगी हो जाएंगी। उसके अलावा दुनिया भर के अंदर जो सप्लाई चेन है वो मुतासिर होने के लिए जा रही है। और चाइना असल में खुलकर अब इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि अब असल में मसला ये है कि इजराइल ये समझता है कि ईरान, ईरान के बाद पाकिस्तान, और उसके बाद फिर रशिया, फिर चाइना, हम सबको देख लेंगे। तो ये बात असल में जो दुनिया सोच रही है, तीसरी जंग अजीम का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है। सिर्फ अमेरिका के इस वक्त एंटर होने की देर है। ये जैसे ही अमेरिका एंटर होगा आप देखेंगे बड़ी बड़ी ताकतें इस जंग में शामिल हो जाएंगी, और फिर वो जो ताकतें शामिल होगी, वो जो तबाही होगी, वो आप सब अच्छी तरह देखेंगे। बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि शी जिनपिंग और पुतिन इस वक्त जो एक हो गए हैं इसराइल के खिलाफ, उन्होंने असल में डोनाल्ड ट्रंप को दिया है बड़ा क्लियर पैगाम कि हम इस जंग के अंदर हमने अपनी पोजीशन ले ली है, तुम अगर इसमें आए तो फिर हम अपना फैसला करने में आज़ाद होंगे। और जाहिर सी बात है उन्होंने ईरान के खिलाफ नहीं जाना। आपने देखा नहीं पुतिन ने जो स्टेटमेंट दी है वो क्या क्लियरली बता रही है। उसने बड़ा क्लियरली इसराइल को कहा है कि जिस पावर प्लांट को तुम तबाह करने के लिए जा रहे हो वहाँ रशियंस काम कर रहे हैं, तो अगर तुमने उस पर हमला किया तो ये सीधा सीधा अटैक रशिया पर समझा जाएगा, और फिर उसके बाद
ये समझा जाएगा कि रशिया पर अटैक हो, रशिया बदला लेगा। यानी बड़ा क्लियर पैगाम है कि तुमने हम पर अटैक किया तो हम फिर तुम्हें मारेंगे और खुलकर मारेंगे। वैसे भी शाम का बदला लेना है रशिया ने यूक्रेन वाले मामले पर। अभी ये छुप छुप कर जरा जो बातें हो रही थी अब खुल खुल कर हो रही हैं, और उसके बाद जो अगला मरला होगा वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसराइल ने जंग तो शुरू की है और वो फेस सेविंग भी नहीं चाह रहा। वो चाह रहा है कि मैं मामले को ख़त्म करूं, लेकिन अब ये मामला अगर आप आयतुल्ला को मारकर ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी मौत को दावत देंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।